आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत इखेरा प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय दोनों ही यहाँ हैं और ये ब्लॉक परनाल का सबसे बड़ा विद्यालय है छात्र संख्या में। और जो हम अपनी एक नई पहल, एक नई सोच, देश की बेटी हमारी बहन, नजरिया बदलो सोच बदलो, आए दिन हो रही जिन घटनाओं को देखते हुए आगे आए हैं इस क्रांति के साथ। धीरे धीरे पूरे देश में युवाओं को समझाने के लिए, ऐसे वर्ग के लोगों को समझाने के लिए जिनकी सोच में कमी है कहीं ना कहीं, जो आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं 2 साल 5 साल 10 साल की बेटियों के साथ। तो बेटियों के सम्मान के लिए हम निकले, उनमें शिक्षा जगत के लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और सामाजिक जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम बड़ी बहन बिंदेश्वरी जो यहाँ गवर्नमेंट टीचर हैं, इनके पास आए हैं। जब इन्होंने हमारा वो वीडियो देखा तो बताया भैया आप ये काम करने लगे, हमें पता ही नहीं चला, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलो, तो बड़ी बहन ने बुलाया है। तो हम चाहते हैं इस छोटे भाई का आप मार्गदर्शन भी करें, हमें वो ऊर्जा दें जो इस ऊर्जा के साथ हम पूरे देश में धीरे धीरे पहुंचे। आज के परिवेश में जैसा हम देख रहे हैं कि जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उनकी कोई उम्र नहीं है। 5 महीने से लेके 50 साल 70 साल के महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी परवरिश जिम्मेदार है। जबकि दोषी हम महिलाओं को ठहरा देते हैं। उस समय आप वहाँ क्या कर रही थी, आप वहाँ कहाँ गई थी, आपने वस्त्र कैसे पहने थे। अब चिंतन का विषय ये है कि 5 माह की बच्ची को, 6 साल की बच्ची को आप क्या पहनाएंगे? उसके परिवेश, उसके परिधान को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इस तरीके के ये कपड़े नहीं पहने होती तो शायद इसके साथ ये अप्रिय घटना नहीं होती। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों का जो एक विचार हम जिस पर पहुंचे वो ये है, कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो, हमने अपनी सोच इतनी गंदी कर ली है महिलाओं के प्रति। 70% लोगों का कहना है कि परिधान गलत है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि घटनाएं आ रही हैं कि 60 वर्ष की महिला है, बुजुर्ग महिला है, 60 साल की जो बिस्तर पे पड़ी है, आप बताइए उसके परिधान को देखकर कैसे किसी के साथ गलत हो सकता है? 6 माह की बच्ची के परिधान में क्या गलती रही होगी, उसको आप बुर्का बना देंगे क्या? और फिर बुर्के में भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं अगर परिधान से ही हो रही हैं? तो कहीं ना कहीं जो भाई पहल लेके आए हैं कि सोच बदलो, नजरिया बदलेगा, नजरिया बदल गया तो देश बदलेगा। और हमें महिलाओं का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो महिला है, हमें इस महिलाओं का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी सम्माननीय है। इसलिए नहीं कि वो महिला है, अरे वो महिला है तो उसका सम्मान करिए। सिर्फ कहने और करने में बहुत अंतर है। हमें अपनी सोच उनके लिए, जिस तरीके से हम अपनी माँ बहन के लिए रखते हैं, वैसे हर बहू बेटी जो भी है उनके लिए हमारी सोच वही होनी चाहिए जो हमारे घर में हमारी बच्ची के लिए है, हमारी अपनी बहन के लिए है। अगर देश को, हम लोग अभी तक हमारा एक सिस्टम था कि 50% महिलाएं 50% पुरुष। हम ये कह रहे हैं महिलाओं की संख्या को अगर आप 10% भी इस टारगेट, इस उस पे ले आते हैं कि वो 10% लोग भी निडर हो जाएं कि हम आसानी से जा सकते हैं, जहां चाहे वहां कार्य कर सकते हैं, तो देश की प्रगति में 90% का इजाफा होगा। केवल 10% भी अगर हम सुरक्षित हो जाएं तो। अगर ऐसे जो हमारे समाज सेवी भाई हैं, अगर इस तरीके के लोग जन जागरण के द्वारा सोच को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सोच में परिवर्तन हो, किसी के परिधान को लेकर, किसी के ड्रेसअप को लेकर, किसी के लुक को लेकर हमारे विचार गंदे या अच्छे नहीं होने चाहिए। हम एक इंसान है और इंसानियत के नाते हमारे जो विचार हैं वो महिला या पुरुष सबके लिए अच्छे होने चाहिए। बस ये मेरा कहना है और कोशिश यही रहेगी कि भाई के साथ हम भी इसमें सहयोग करें और महिलाओं को और एक सुरक्षित, जो हमारी एरिया, जहां तक हमारी सोच है वहां तक हम उन महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिले, उन्हें ऐसी हमारी सोच है। इसी श्रृंखला में हम बड़ी बहन का सम्मान कर रहे हैं जो हमें इस पहल के लिए समर्थन
और सहयोग जो ऊर्जा आपने दी, इस ऊर्जा के साथ हम धीरे धीरे पूरे देश में पहुंचेंगे बिल्कुल बिल्कुल और जगाने का काम करेंगे कि नजर बदले और सोच बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल और नजरिया बदलेगी तो सोच बदल जाए। इस अभियान के साथ हम पूरे देश में जाएंगे और सबकी सोच कोई नहीं बदल सकता है। 100 को मैंने समझाने की कोशिश की, उसमें 4 लोग बदल गए, तो हमारी ये पहल सार्थक होगी। और हमें जो हमारे यहाँ के शिक्षक बंधु हैं इनका भी हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। और जब घर पे माँ बाप अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे और विद्यालय में गुरुजन अच्छे संस्कार देंगे और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में जो युवा निकल के जाएंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई राजनेता बनेगा जाके। जब अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी सोच होगी, तो हमारा देश तरक्की करेगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। तो नजरिया आज बदलने की जरूरत है और सोच भी बदली जाए, तभी हम लोग महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति वो सम्मान जब तक हम लोग अपनी बेटी, अपनी बहन की लिए जो सोचते हैं वो नहीं सोचेंगे, तब तक दूसरी बहन बेटी की नहीं सम्मान कर सकते हैं। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी लोगों का, जो आप लोगों ने हमें जो समय दिया, हमें यहाँ बुलाने का काम किया, तो हम आप सभी लोगों के आभारी हैं।